करता हूँ कि वो यहाँ पर लौटकर कभी भी नहीं आए, लेकिन मेरी उम्मीद करना जाया जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जल्दी वो यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि उसने कुछ मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग को पहले ही हरा दिया है और उसकी नज़र है इस मल्टीवर्स के अंदर और इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग ज़ेनोसामा के ऊपर। जिसके बाद हम सभी देखते गोहान और कंबर की एक काफी बड़ी लड़ाई चल रही होती है। हम देखते कि कंबर लगातार गोहान के ऊपर अपने हमले जारी रखता है, लेकिन गोहान उन सभी हमलों को डॉज करता है और गोहान हंसता है। और तभी कंबर कहता है, मानना पड़ेगा, आज तक मेरी इस पावर का सामना बहुत कम ही लोग कर पाए हैं, लेकिन तुम भला ये कैसे कर पा रहे हो। जिसके ऊपर गोहान कहता है, जब से मेरे डैड हमारे से दूर गए थे, मैंने अपने आप को ट्रेन करके शक्तिशाली बनाना चालू कर दिया था। मुझे पता था कि कोई ना कोई मुसीबत हमारे ऊपर जरूर आने वाली है, क्योंकि मेरे डैड ज्यादा देर तक हमसे दूर नहीं रहते अगर कोई मुसीबत नहीं आती, और ये बस उसी ताकत का एक छोटा सा नमूना है। ये कहने के बाद गोहान अपनी पावर को अप करता है। वो अपनी स्पेशल भीम कैनन सीधा लॉन्च करता है कंबर के ऊपर, लेकिन तभी हम देखते कि कंबर काफी जोर से चिल्लाता है और वो अपनी पावर को अप करके अपनी सुपर सेन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है और कंबर गोहान के हमले को वहां से बड़ी आसानी से हटा देता है, जो देखकर गोहान भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है। और तभी कंबर कहता है, लेकिन अफसोस, तुम हमारे बारे में नहीं जानते कि आखिर हम कौन हैं और आखिर हमारा मकसद क्या है। तुम जैसा कोई मामूली सियन एक रॉयल ब्लड सियन को टक्कर नहीं दे सकता, और खास करके एक सियन प्रिंस को तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते कंबर गोहान के ऊपर अपना एक हमला करता है। गोहान उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और तभी गोहान कहता है, नहीं, तुम एक सियन प्रिंस नहीं हो सकते, क्योंकि जिस सियन प्रिंस को मैं जानता हूँ वो ही एक असली सियन प्रिंस है। जो सुनकर हम देखते कंबर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, बेवकूफ, तुम सभी सियंस का प्रिंस सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वह हूँ सिर्फ मैं। और अब मरो, क्योंकि तुमने बहुत ही बड़ी गलती करी है एक असली सियन प्रिंस के सामने एक नकली प्रिंस का नाम लेने की। ये कहने के बाद हम देखते कंबर अपने काफी बड़ा हमला गोहान के ऊपर करता है, लेकिन हम देखते कि गोहान सिर्फ मुस्कुराता रहता है और गोहान कहता है, बेवकूफ तो तुम हो, क्योंकि वो सियन प्रिंस तुमसे शक्तिशाली है। क्यों? मैंने एकदम सही कहा ना, सियन प्रिंस वेजिटा। और तभी हम देखते कि वहां पर अचानक से वेजिटा बीच में आता है, जो कि आते ही कंबर के उस हमले को वहां से हटा देता है। और ये देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। और तभी गोकू भी वेजिटा को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी डारिया कहता है, क्या आखिरकार ये लोग यहाँ पर वापस। और तभी हम देखते कि उन सभी को एक और आवाज सुनाई देती है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग हमसे बचकर जा पाओगे? हमें ज़ेनो वॉरियर्स ऐसे ही नहीं कहा जाता। हम देखते कि ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा भी वहां पर आ चुके होते हैं, और ये देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। और तभी गोकू कहता है, आखिर तुम सभी लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? ये कहने के बाद गोकू उन सभी के ऊपर अपना कामेहामेहा अटैक करता है, लेकिन वेजिटा बीच में आ जाता है और वेजिटा एकदम सीरियस होता है। और तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या चल रहा है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर सही करने के लिए आया हूँ। तो तुम मुझे बस एक आखिरी बार बताओ, क्या तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? और क्या वापस पहले वाले कैकरॉट बनने के लिए तैयार हो? क्योंकि हम सभी एक साथ मिलकर इनको रोक सकते हैं, ये तुम्हें भी मालूम है। तो मुझे बस जवाब चाहिए। हम देखते कि ये सारी बातें सुनकर गोहान हैरान होता है, और तभी गोहान ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा को देखकर भी हैरान होता है। और तभी ज़ेनो गोकू सारी बातें गोहान को समझाने लगता है, और ये सारी बातों को सुनकर गोहान थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी हम गोकू को देखते हैं, जो कि कहता है, नहीं, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूं कि इस बार मैं नहीं रुकने वाला, समझे? वेजिटा, मेरे रास्ते में आना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा।
हम देखते कि वेजिटा को देखकर वहां पर दूसरा सैयन प्रिंस कम्बर भी कहता है। वेजिटा को देखकर वहां पर दूसरा सैयन प्रिंस कम्बर भी कहता है, लगता है कि तुम्हें अपने असली सैयन प्रिंस के बारे में मालूम चल चुका है वेजिटा। जो सुनकर वेजिटा कहता है, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आया। ये कहने के बाद वेजिटा सीधा गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। और तभी गोकू और वेजिटा के पीछे काफी बड़ा पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर सीधा वेजिटा गोकू को लेकर चले जाता है। और हम देखते कि वो दोनों ही वहां से गायब हो चुके होते हैं, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स पूरी तरीके से हैरान होता है। और तभी हम देखते गोकू और वेजिटा को। गोकू ये सभी देखकर हैरान होता है और वो कहता है, वेजिटा, आखिर तुमने ये क्या किया? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, मेरी बात सुनो कैकरॉट, मैं तुम्हारे पिता बारडोग से मिला था और मैं उनसे ये कह चुका हूँ कि अगर तुम पहले जैसे नहीं बने तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जो सुनकर गोकू तभी काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, तुम कितने नादान हो वेजिटा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? भूल जाओ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो आ जाओ, आज फैसला हो ही जाए कि आखिर हम दोनों में से जिंदा कौन बचता है। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा दोनों ही अपनी पावर को अप करते हैं और वेजिटा कहता है, तो ठीक है कैकरॉट, अब फैसला हो ही जाए कि आखिर हम दोनों में से कौन जिंदा बचता है, तुम या फिर मैं।